बहुपति विवाह 41 to 45। ऑथर गीता। डोंट कॉपी माई स्टोरी एंड स्टोरी थीम। देखो, जो कोई भी है, मेरी स्टोरी चुराने की गलती मत करो। चैनल पका गया तो मैं बिना कुछ बोले स्ट्राइक दे दूंगी, फिर करते रहना चोरी। जब लिखने की औकात नहीं तो दूसरे की मेहनत क्यों चुरा रहे हो? वोन कर रही हूँ। किसी भी चैनल पर स्टोरी मिली तो मैं उसका चैनल ही डिलीट करवा दूंगी, क्योंकि ये मेरी अपनी स्टोरी है और मेरे चैनल पर मौजूद है। कली वेद के कमरे से बाहर निकलते ही खामोश सी कॉरिडोर पर चली जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। उसे समझ नहीं आया वो अब कहाँ जाए, किसके पास जाए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। चलते चलते उसके कदम विराट के कमरे के बाहर रुक जाते हैं। वो सोचने लगती है, क्या अब उसे अपने सबसे पहले और बड़े पति के पास जाना चाहिए या कहीं और। वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी। कुछ देर ऐसे ही सोचने के बाद वो अपने कदम विहान के कमरे की तरफ बढ़ा देती है। विहान के कमरे के पास आते ही उसे विहान की बोली गई बात याद आती है। मैं और मेरा कमरा हम दोनों तुम्हारे हैं, तुम जब चाहो तब यहाँ पर आ सकती हो। तुम्हें आने से पहले पूछने की जरूरत नहीं है। सारी बातों को याद कर कली विहान के रूम में आ गई। वो जैसे ही विहान के रूम में आई, उसकी नज़र स्टडी टेबल पर बैठे विहान पर पड़ी, जो आंखों में चश्मा लगाए किसी पेशेंट की फाइल को स्टडी कर रहा था। उसे इस तरह से देख कली को समझ नहीं आया वो क्या करे। उसने कमरे को अंदर से लॉक किया और अपने कदम विहान की तरफ बढ़ा दिए। विहान भी उसकी आहट भाप मुस्कुरा कर कली की तरफ देखा तो विहान के देखने पर कली की आंखों में नमी आ गई। वो नमी को हाथों से पोंछने लगी। विहान ने घबरा कर फाइल बंद किया और खड़ा होकर कली का चेहरा अपने हाथों में भरकर पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या किसी ने कुछ कहा तुमसे? उद्धरण चिन्ह। कली विहान का हाथ गाल से हटा उसके सीने से लग उसे काफी टाइट हक कर आंखें बंद कर लेती है। विहान को समझ नहीं आता कली को अचानक से हुआ क्या है। उसने उसके बालों को सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ? कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता सकती हो। अगर पति सी बात नहीं कर सकती तो मुझे दोस्त समझकर ही अपने दिल की बात बता दो। विहान के ऐसा बोलने पर कली के आंसू और भी ज्यादा तेज हो जाते हैं और वो सिसकते हुए कहती है, दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। विहान घबराई सी आवाज में, दिखाओ मुझे कहाँ दर्द हो रहा है। कहते हुए वो उसे देखने लगा। कली विहान के एक हाथ को अपने सीने पर रख रोते हुए ही बोलती है, यहाँ पर बहुत तेज दर्द हो रहा है। विहान, अच्छा तुम बेड पर लेटो, मैं चेक करता हूँ। इतना बोल वो अपने बैग से थेटिस्कोप निकाल कली को देखता है। कली भी जाकर बेड पर लेट जाती है तो विहान अपने कान में मशीन लगा कली के दिल की धड़कनों को चेक करने लगता है। कली का दिल जोरों से धड़क रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विहान ने कली की नब्ज नहीं चेक किया, पर उसे कुछ खास समझ में नहीं आया। उसने प्यार से कहा, कहीं और भी दर्द हो रहा है या सिर्फ हॉट में ही दर्द हो रहा है? कली विहान के हाथ को सीने पर रखे हुए ही प्रेस कर कहती है, यहीं पर दर्द हो रहा है। विहान परेशान सा, कब से दर्द हो रहा है? कुछ समय पहले से। कली बस सर हिलाए। विहान, हॉस्पिटल चले, वहां अच्छे से टेस्ट हो जाएंगे। कलीना में सर हिला, नहीं आपी देख लीजिए इतना दर्द क्यों हो रहा है। विहान को समझ नहीं आया वो क्या करे। उसने एक टैबलेट निकाल कली को खिला दिया और उसके बगल में ही लेट गया। कुछ समय बाद कली वापस से रोते हुए कहती है, दर्द कम नहीं हो रहा, वो बढ़ते ही जा रहा है। उसकी बात सुन विहान को समझ नहीं आया वो क्या करे। हालांकि वो डॉक्टर था, मगर बात जब बीबी पर आई तो वो सब भूल बैठा। उसने कली को थोड़ा सा ऊपर उठाया और उसके सूट की चिप खोल कंधे ने नीचे कर उसने सीने को देखने लगा, जहां पर लव वाइट के निशान थे। विहान को लगा शायद इन्हीं सब की वजह से कली को दर्द हो रहा हो। यही सब सोचकर अब उसने ओइंटमेंट उठाया और हाथों में ले कली पर ब्लैंकेट डाल हल्के हाथों से मालिश करते हुए पूछने लगा, अब राहत मिल रही तुम्हें? कलीना में सर हिलाते हुए, जितना का उतना ही दर्द है। तारानकन 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 तारानकन। वेद परेशान सा खुद से ही बात करता है, क्या मैंने कली को सारी बात बताकर सही किया? मेरी बातों को सुनकर उसकी आंखों में वो दर्द और तकलीफ क्यों थी? जबकि उसे तो खुश होना था, उसका एक पति कम जो हो गया और अब उसे 5 की जगह सिर्फ 4 ही लोग छुएंगे। तो फिर इतना दर्द और तकलीफ क्यों? ओ गॉड, मैं भी ये सब क्या सोच रहा हूँ? मुझे उसके दर्द से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? मुझे उसके दर्द से फर्क इंसानियत के नाते पड़ रहा हो। शायद यही सब सोचकर वेद अपने ध्यान को कहीं और लगाने की कोशिश करने लगा और कुछ ही देर में वो सो चुका था। तारानकन 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 तारानकन। क्या अभी भी दर्द हो रहा है? विहान के पूछने पर कली ने सर हिला दिया। ये देख अब विहान को समझ नहीं आया वो क्या करे, कैसे करे। उसने कली को हॉस्पिटल ले जाना बेस्ट समझा, मगर कली ने मना कर दिया।
कली अब सिसकने लगी। दरअसल कली को दर्द बाहरी नहीं अंदरूनी हो रहा था और ये बात कली खुद समझ नहीं पा रही थी और समझे भी कैसे जब उसे खुद कुछ ठीक से पता ना हो। उसने तो सारे पति को तन और मन दोनों से अपना ली थी, ऐसे में वेद का उसे पत्नी ना मानना कली को दर्द दे रहा था। वेद की बातें भी उसे चुभ रही थी। वेद ने गलती से उसे झूठन बोल दिया था और ये झूठन शब्द ही कली को तीर की तरह चुभ रहे थे, जिस कारण वो रो रही थी। विहान को जब समझ नहीं आया तो उसने कली के होठों पर अपने होठों को रख दिया और प्यार से उसके होठों को चूमते हुए उसकी पीठ से हिलाने लगा। विहान के ऐसा करने पर कली का रोना बंद हो गया और उसकी आंखें भी बंद हो गई। विहान ने कली को देखा तो अब वो सो चुकी थी। कली को सोते देख विहान ने कुछ राहत महसूस की सांस ली और धीरे कली के होठों को आज़ाद कर धीरे से अपने हाथ अलग कर लैंप लाइट ऑन कर कमरे की लाइट बंद कर खुद भी कली के बगल में उसे अपनी बाहों में भर कर सो गया। उद्धरण चिन्ह। अगले दिन डाइनिंग एरिया। ब्रेकफास्ट के लिए सारे लोग बैठे हुए थे। कली सभी की प्लेट में नाश्ता सर्व करती है, मगर जैसे ही वेद की बारी आती है कली थोड़ा सा ठिठक सी जाती थी। उसे समझ नहीं आता उसे वेद को भी नाश्ता देना है या नहीं। कली वेद से एक सीमित दूरी बनाकर उसे नाश्ता देती है। वेद ये चीज नोटिस कर रहा था। आज कली के होठों पर भी वो मुस्कान नहीं थी जो अभी रह रही थी। सारे नाश्ता करने लगते हैं। कली भी विराट और विराज के बीच में बैठी नाश्ता कर रही होती है। आज वहाँ का माहौल इस तरह से शांत देखकर वेदांत पूछता है, क्या हुआ, आज सब इतना शांत क्यों है और कली तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। वेदांत की बात पर कली उसे देख धीमे से कहती है, वो हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। कली किस बात को सुनकर वेदांत परेशान होते हुए पूछता है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी और तुमने बताया भी नहीं। कहते हुए ही वेदांत के चेहरे पर चिंता के भाव साफ नजर आ रहे थे। वेदांत को खुद के लिए यूं इस तरह से परेशान होते देख कली मुस्कुराए और अब ठीक है इस बात का इशारा कि कुछ ही देर में सभी का नाश्ता हो गया। तब वेदांत कली को सेब देते हुए कहता है, हैप्पी क्रिसमस। कहते हुए ही उसने फ्रूट बास्केट में रखे सेब को कली के हाथ में रख दी। कली हैरान नजरों से वेदांत को देख रही थी और उसे समझ नहीं आया कि उसने उसे सेब क्यों दिया। तभी विराट ने भी एक सेब बास्केट की उठा कली के हाथ में रख कहा, हैप्पी क्रिसमस। कली उसे भी हैरान नजरों से देखती है। विहान कली को कंफ्यूज देख समझाते हुए बताता है, आज क्रिसमस है और आज के दिन अपने साथी को सेब तोहफे के रूप में देना एक परंपरा है। उद्धरण चिन्ह। इसे खासकर चीन के लोग शांति और प्रेम का प्रतीक मानते हैं और सेब तोहफे में देने का मतलब हमारा साथी हमेशा सेब की तरह सेफ रहे, इसीलिए तुम्हें ये मिले हुए सारे सेब खाने होंगे। विहान की बात सुन कली हाथ में पकड़े सेब को देख मासूमियत के साथ ही बोली, हम इन्हें काट कर लाते हैं, सब साथ में मिलकर खाएंगे तो सभी में प्रेम बढ़ेगा और सभी साथ रहेगा। कली की इस बात पर वो सब सर हिलाए। थोड़ी ही देर में कली सेब को कट कर लाई पर उसने सेब सभी को दिया पर वेद को नहीं। इस बात को हर किसी ने नोटिस भी किया। वेद भी समझ गया था कली ने ऐसा क्यों कि वो कली को देख कहता है, कली मैं तुम्हें बाहर ले जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी। बाहर का नाम सुनते ही कली डर जाती है और डरते हुए ही वो अपनी पकड़ विराज पर टाइट कर कहती है, नहीं हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, हमें कहीं भी नहीं जाना है। कहते हुए उसके माथे पर पसीने की बूंद आ जाती है। कली का डर हर कोई समझ रहा था, उसे अब बाहर जाने के नाम से ही डर लगने लगा। ये देखकर सभी को बुरा लगता है। विराज कली के सर पर हाथ रख कहता है, ठीक है मत जाओ पर इस तरह से डरना बंद करो, ऐसे डरते हुए अच्छी नहीं लगती तुम। कली बस नजरें उठाकर विराज को देखती है पर कुछ कहती नहीं है। वेद मुंह उतारे कहता है, पर मैं कली को बाहर ले जाना चाहता था अपने मूवी देखने, मैंने टिकट भी बुक कर ली थी, वो भी बड़ी मुश्किल से, अब टिकट तो बेस्ट ही हो जाएगी ना। विहान उसकी बात सुन ताना मारते हुए कहता है, बेस्ट नहीं होगी, तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है ना, जाओ उसके साथ देखो मूवी, वैसे भी आज तो तुम दोनों साथ में सेलिब्रेट करने वाले होंगे ना। विहान का ताना सुन वेद खामोश रह गया, उसने कुछ बोला नहीं। वेदांत अपने सारे भाई को देख पूछता है, भाई हम सब का क्या प्लान है आज के दिन, क्या हम भी कली के साथ कहीं बाहर घूमने जाए या फिर घर में रहकर सेलिब्रेट करें। वेदांत की बात पर विराट बिना किसी भाव के कहता है, आज बाहर काफी ट्रैफिक होगा, किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम सब साथ में घर पर ही रहकर एंजॉय करते हैं और अपनी पसंद की डिश घर पर ही बना सकते हैं, मूवी का प्लान भी कर सकते हैं, इन सब के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। विराट की बात सुन किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है।
विराज कली से पूछता है, अगर अभी भी ठीक नहीं लग रहा हनी तो जाकर तुम आराम कर सकती हो, हम सभी को भी काम है, उन्हें निपटाकर हम सब साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। कली उसकी इस बात पर खामोश ही रही, कुछ बोली नहीं। वेद जो कली से बात करना चाहता था पर कर नहीं पा रहा था, वो लाचारी के साथ ही कली की तरफ देखता है और अपने कमरे में चला जाता है। कली भी विहान के लिए उसके कमरे में आती है, पर उसके जहन में वेद की बोली बातें घूम रही थी। उसने अब फैसला कि वो कभी भी वेद के करीब नहीं जाएगी और एक सीमित दूरी बनाकर ही रखेगी। यही सब सोचते हुए वो नींद की आगोश में चली जाती है। क्वोट। दोपहर का समय। कली जब घर से बाहर निकल गार्डन में आती है तो उसे बाहर ही उसके पति नजर आते हैं, जो गार्डन में कुछ कर रहे थे। उन सभी को इस तरह से काम करते देखकर कली उन सबके पास जा पूछती है, आप सब ये क्या कर रहे हो? वेद कली की आवाज सुन जल्दी सी उसके पास जा कहता है, मुझे बात करनी है तुमसे, तुम क्यों इस तरह से सुबह से मुझे इग्नोर कर रही हो? कहते हुए उसने कली का हाथ पकड़ लिया। कली जल्दी से वेद का हाथ अपने हाथ से हटा कहती है, जी कहिए क्या बात करनी है आपको? वेद कली तुम मुझे यूं इग्नोर क्यों कर रही हो? मेरा मतलब तुम बाकी सब से तो अच्छी तरह से बातें कर रही हो, फिर मेरे ही साथ यूं गेरों की तरह बिहेव क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझसे नाराज हो? अगर ऐसा है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे, मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा हो तो। पर प्लीज़ कली यूं इस तरह से मेरे साथ बिहेव मत करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं नहीं दुखाना चाहता था तुम्हारी दिल, मगर क्या करूँ, दुखा ही बैठा। मैं कहते हुए वेद काफ़ी मासूस नजर आ रहा था। कली वेद को देख कहती है, हम आपसे नाराज नहीं हैं, हम सच में आपसे नाराज नहीं हैं, हम तो बस आपसे दूर रहने की आदत डाल रहे हैं। वेद मायूसी से, दूर जाने की आदत पर क्यों, हम दोनों दोस्त बनकर भी तो रह सकते हैं ना? कलीना में सर हिलाते हुए, नहीं जी, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी दोस्ती भी नहीं, क्या पता बाद में दोस्ती के चलते आपको कोई परेशानी आए, इसीलिए अब से आप भी हमसे दूर रहे और हम भी आपसे दूर रहे, इसी में आपकी और हमारी भलाई है। इतना बोल कली बाकी सभी के पास चली जाती है और वेद बस मायूस सा खड़ा रह जाता है। उद्धरण चिन्ह। कली विराट को देख पूछती है, ये जी, ये आप क्या कर रहे हैं? विराट, बारबेक्यू की तैयारी। कली, BBQ। विराट, BBQ नहीं बारबेक्यू, मतलब हम सब मिलकर आज यहाँ पर खाना पकाने वाले हैं और साथ में समय भी बिताने वाले हैं। क्रिसमस है ना, तो इस मौके पर हर कोई अलग अलग तरह से सेलिब्रेट करता है, हम सब इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। कली ना समझी से सर हिलाते हुए, ये जी, तो क्या हम भी मक्के की रोटी बना सकते हैं? ठंड के मौसम में मक्के की रोटी काफ़ी अच्छी लगती है। अम्मा अगर होती तो वो मक्के की, बाजरा की, ज्वार की रोटी जरूर बनवाती। विराज मुस्कुराते हुए, हनी तुम मक्के, ज्वार, बाजरा की रोटी कल बना लेना, आज हम सब बारबेक्यू में पकाकर खाने वाले हैं। वैसे तुम्हें मीट तो पसंद है ना? कली ना समझी में विराज को देखने लगी, तो वेदांत जो पास ही बैठा था वो कली के चेहरे को देख बोला, मीट मतलब मटन, तुम्हें मटन खाना तो पसंद है ना? कली अब हाँ में सर हिलाती है। ये देख वेदांत मुस्कुराया और बोला, गुड, क्योंकि हम सभी को भी नॉनवेज काफी ज्यादा पसंद है। बिना नॉनवेज के दिन नहीं गुजरता, पर जब से तुम आई एक बार भी नॉनवेज नहीं बनाई। कली नजरें झुकाकर, हम कल से बना दिया करेंगे जी। ऐसे ही सारी तैयारी में दोपहर से रात हो जाती है। सभी ने मिलकर घर के बाहर ही बारबेक्यू का जो इंतजाम किया था, उस पर स्पेशल मसाले डालकर मांस और सब्जियां पकाने रख दिए थे और उन्होंने चेयर ना लगाकर जमीन पर ही दरी बिछाकर बैठे हुए थे। आकाश में काफी सारे रंग बिरंगे रॉकेट जल रहे थे, जिन्हें कली पहली बार देख रही थी और उन्हें देख वो काफी खुश भी हो रही थी, क्योंकि ये सब कुछ उसके लिए काफी नया जो था। विराट, जो कली के बगल में बैठा था, उसके मोबाइल पर बार बार सनाया का कॉल आ रहा था, पर विराट उसे इग्नोर कर रहा था। करीब 100 मिस्ड कॉल हो चुके थे, पर विराट ने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। जब विराट ने देखा और भी कॉल आ ही रहे हैं, तो इस बार विराट ने सनाया का नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल उसे डिलीट कर दिया। क्वोट। और मोबाइल पॉकेट में डाल अपनी फैमिली के साथ समय बिताने लगा। कली धीमी आंच में मीट को पकाते हुए ही कहती है, गांव में इस तरह से कुछ नहीं करते हैं। जब कोई त्योहार होता तो मेला लगता है या किसी के घर शादी होती तो सब मिलकर खाना पकाते हैं, पर ऐसे हम पहली बार पका रहे हैं। विहान, कोई बात नहीं, अब से तुम्हारे पास बहुत से मौके आने वाले हैं, तो तुम देखते जाओगी। वैसे मैं कल तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूं, तो क्या तुम चलोगी? कली सहमी निगाहों से विहान को देखना में सर हिलाकर बोली, नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे,
हमें बस घर में ही रहना है, घर से बाहर कहीं भी नहीं जाना है। कहते हुए उसकी आवाज में एक दर्द और डर दोनों ही छुपा हुआ था। उद्धरण चिन्ह। विहान, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? जो तुम मुझ पर इतना भी यकीन न करो कि मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। कली, हमें आप सब पर भरोसा है जी, पर हम कहीं नहीं जाना चाहते, हमें घर में ही अच्छा लगता है। इतना बोल वो नजरें झुकाए हुए ही खामोश हो गई। सभी ने आधी रात तक खुले आसमान के नीचे साथ में बारबेक्यू एंजॉय किया और आपस में बातें की। उसके बाद सब सोने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। उद्धरण चिन्ह। पर कली को समझ नहीं आया वो कहाँ जाए और किसके पास जाए। वेद के पास जा नहीं सकती थी क्योंकि वेद उसे पत्नी नहीं मानता था। बचे ये 4 भाई, कली यही सोच रही थी उसे किसके पास जाना चाहिए। पर तभी कुछ देर पहले की बात याद करती है जब विराट ने उसे कहा था जरूरी नहीं वह दिन का इंतजार करे और दिन के हिसाब से ही एक एक के पास जाए। जब कली का मन जिसके पास जाने का करे तब वो उसके पास जा सकती है। यही सारी बातों को याद कर कली विराज के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। विराज के रूम का डोर खुला हुआ था। कली अंदर आकर डोर लगाती है और चारों तरफ नजरें घुमाकर विराज को देखने लगती है, पर उसे विराज कमरे में कहीं नहीं दिखता है। ये देख वो बाथरूम में जाकर चेक करती है, विराज वहां पर भी नहीं था। कली अब सोच में पड़ी बेड पर जाकर बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आता विराज कहाँ चला गया। कली अभी ये सब सोच ही रही थी तभी उसकी नज़र बालकनी से अंदर आ रहे विराज पर पड़ती है, जो मोबाइल को पकड़े अंदर आया था। विराज की नज़र भी कली पर जाती है। वो पहले तो अपनी आंखें छोटी कर कली को देखता है, फिर बैग पर बैठ कली से पूछता है, क्या अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता हनी? कली थोड़ा सा डरते हुए नजरें उठाकर विराज को देखती है, फिर सर हिलाते हुए जवाब देती है, जी हमें अभी भी आपसे डर लगता है, पर अब कम लगता है, उतना नहीं लगता जितना पहले लगा करता था। कली की बात सुन विराज आंखें छोटी कर कली को देख वापस से बोला, और अगर मैं ऐसा कुछ करूं जिससे तुम इतना ज्यादा डर जाओ और कभी मेरे सामने भी ना आओ तब क्या करोगी? कली अपनी मासूम सी नजरों के साथ ही विराज को देखती है, फिर धीरे से विराज के करीब जा उसके सीने पर अपना चेहरा छुपाकर कहती है, अगर हम गलती करें तो आप हमें सजा दे सकते हैं जी, हम शिकायत नहीं करेंगे, पर आप हमें खुद से दूर न करना, हम ये सह नहीं पाएंगे। कहते हुए उसने अपनी पकड़ विराज पर कस ली। कली की बात पर विराज खामोश रहा। कुछ पल की खामोशी के बाद विराज ने कली को खुद से दूर किया और खामोश सी आवाज में कहा, सो जाओ। कली कुछ नहीं बोली, बस विराज की आंखों में देखने लगी। विराज की नज़र नहीं कली के मासूम से चेहरे से होते हुए उसके लिप्स पर आ रुकी, तो कली की नज़र भी अब विराज के होठों पर जा रुकी। कली ने अपना हाथ आगे कर विराज के लिप्स को अपनी उंगली से छूते हुए बड़ी ही मासूमियत के साथ कहा, ये बहुत कोमल है, बिल्कुल हमारे होठों की तरह, क्या आप भी इन पर नारियल का तेल लगाते हो? कली की इस मासूमियत से भरी बातों को सुन विराज के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कली को बैग पर लिटाते हुए कहा, दिखाओ मुझे कितने सॉफ्ट है तुम्हारे लिप्स। कहते हुए ही उसने कली के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसे किस करने लगा। कली की आंखें भी अपने आप ही बंद हो गई और वो विराज को और उसके प्यार को महसूस करने लगी। धीरे धीरे उस कमरे का टेम्परेचर बढ़ने लगा और दोनों के कपड़े जमीन पर गिरने लगे। कली की प्यार भरी मदहोश कर देने वाली सिसकियां उस कमरे में गूंजने लगी, जो गवाह थी इस बात की जो हो रहा उसमें उसकी खुद की मर्जी शामिल है। अगले दिन सभी अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं विहान को छोड़कर, क्योंकि विहान की आज से नाइट शिफ्ट शुरू होने वाली थी, जिस वजह से इस वीक उसे दिन में घर पर रहना था। विहान, कली क्या कर रही हो? जाओ और जाकर तैयार होकर आओ, हम बाहर घूमने जा रहे हैं। कलीना में सर हिला, पर हमें कहीं भी नहीं जाना है, आप खुद चले जाइए, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का। कहते हुए ही कली बिस्तर पर दब जाती है और खुद को पैर सी सर तक चादर में लपेट लेती है। विहान ब्लैंकेट खींचते हुए, कली मैंने कहा चलो मेरे साथ वरना ठीक नहीं होगा। चलो उठो, ऐसे बच्चों की तरह जिद मत करो, और तुमने अभी तक अपना होमवर्क भी नहीं किया। अगर मेरी बात नहीं सुनी तो तुम्हारा होमवर्क बढ़ जाएगा। होमवर्क का नाम सुनते ही कली झट से उठकर बेड पर बैठ गई और अपनी मायूसी नजरों के साथ ही बोली, ये जी जाना जरूरी है क्या? हमें नहीं जाना कहीं भी। कहते हुए ही कली रोनी सी शकल बना लेती है। विहान कड़क लहजे में, तुम एक बार में बात क्यों नहीं सुनती मेरी? तुमसे अच्छे तो छोटे बच्चे होते हैं, कम से कम बात तो सुन लेते हैं। कली मायूस सी शकल बनाकर नजरें झुका लेती है। विहान उसके हाथ में ड्रेस रखते हुए, अब इसे चेंज करो वरना मैं खुद कर दूंगा, और ऐसा करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कली उसकी बात सुन कुछ नहीं कहती, बस वहीं पर बैठे हुए कपड़े बदल लेती है। उसे वैसे ही कपड़े बदलते देख विहान आंखें छोटी कर कहता है,
कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम या बाथरूम है हमारे पास। कली मासूमियत से, पर कपड़े ही तो बदलने हैं, अब उसके लिए कहीं और क्यों जाना। कहते हुए ही वो विहान के दिए कपड़े पहनकर खड़ी हो जाती है। विहान कली को देखते हुए, सब कुछ ठीक है पर तुम्हारे ये बाल। जैसे ही विहान ने बाल कहा, कली ने अपने बालों को ऐसे छुपाई जैसे किसी डायन की जान उसके बालों में होती है, ठीक वैसे ही कली के प्राण उसके बालों में हो। विहान, ये बहुत लंबे हैं, घुटनों तक आते हैं, पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी की जड़ पीस कर लगाई है तुम्हारी माई ने, बहुत लंबे हैं ये, इन्हें संवारना काफी मुश्किल है। कली, बाल छुपाते हुए, ये जी, हम बाल नहीं काटेंगे, लड़की की सुंदरता उसके बालों से होती है। विहान, ओके मेरी माँ, चलो अब मुझे तुम्हारा मेकअप करने दो। बोलते हुए विहान ने थोड़ा सा पाउडर निकाल कली के गोरे चेहरे पर लगाया, जिससे कली और भी गोरी लगने लगी। फिर जैसे ही उसने लिप बाम लगानी चाही, कली ने अपने होठों को छुपाते हुए कहा, हम नहीं लगाएंगे, इसे लगाने से होठ काले होते हैं। विहान बस आंखें छोटी कर कली को देखने लगा। तारानकन 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 तारानकन। मैडम, सर बिजी है, आप अंदर नहीं जा सकती है। सर ने मना किया है किसी को भी केबिन में आने से। मैनेजर विराट के केबिन की तरफ बढ़ रही सनाया को रोकने की कोशिश करते हुए बोला। सनाया गुस्से में, तुम दो कौड़ी के असिस्टेंट होकर मुझे रोक रहे हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे रोकने की। कहते हुए ही उसने मैनेजर के गाल पर एक जोर का थप्पड़ मार दी। उस थप्पड़ की गूंज हर तरफ फैल गई। आसपास मौजूद सारे ही एम्प्लॉय हैरानी के साथ उस नज़ारे को देखने लगे और मैनेजर गाल पर हाथ रखे आंखों में आ रही नमी को किसी तरह से रोकने की कोशिश करने लगा। सनाया गुस्से में, जितनी औकात है उतना ही किया करो, मुझे रोकने की या फिर टोकने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। आई एम गर्लफ्रेंड योर बॉस, अंडरस्टैंड यू। कहते हुए वो आगे बढ़ जाती है और बेचारा मैनेजर गुस्से और बेइज्जती का घुट पीकर रह जाता है। विराट अपनी चेयर पर बैठा काम कर रहा था, तभी सनाया गुस्से में ही डोर खोल अंदर दाखिल होती है और अंदर आते ही विराट पर भड़कते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई विराट मेरे कॉल को इग्नोर करने की, और मेरे नंबर को ब्लैक लिस्ट में डालने की। तुम खुद को समझते क्या हो? क्यों कर रहे हो मेरे कॉल को इग्नोर? बोलो, जवाब दो, क्यों किया तुमने मेरे नंबर को ब्लॉक? विराट खामोशी से अपने इमोशनलेस फेस के साथ सनाया को देखता है और बड़े ही आराम से अपनी रेस्ट चेयर पर टिककर बैठ जाता है और सनाया को बिना भावों के देखने लगता है। सनाया को विराट की ये खामोशी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो गुस्से में ही विराट के पास जा उसकी कॉलर पकड़ गुस्से में चिल्लाई, तुम समझते क्या हो खुद को? कल सारा दिन मैं तुम्हें कॉल करती रही। कल का दिन मैंने हमारे लिए प्लान किया था। मैंने अपने सारे दोस्तों से कहा तुम आ रहे हो और हम कल साथ में टाइम स्पेंड करने वाले हैं। हम दोपहर के लंच से रात का डिनर साथ करेंगे और मैंने हमारे लिए अच्छा सा रूम भी बुक किया ताकि कल के स्पेशल डे में हम दोनों एक हो जाए। मगर तुम्हें तो मेरी फीलिंग की मेरी कोई परवाह ही नहीं है। तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? विराट कहते हुए ही सनाया की आंखें विराट की आंखों से जा टकराए और उसका पूरा बदन ठंडा पड़ गया। वो अंदर तक कांप सी गई। विराट अपनी बेहद ही सर्द नजरों से सनाया को खा जाने वाले अंदाज में घूर रहा था। विराट ने सनाया के हाथ पर निगाहें डाली जिससे उसने उसकी गिरबान पकड़ रखी थी। फिर सनाया को देखा। विराट की इतनी गुस्से से भरी नजरों को देखकर सनाया अंदर तक दहल उठी और उसने पल भर में ही विराट की कॉलर छोड़ दी। क्वोट, वो अपने डर पर काबू करने की कोशिश करते हुए जैसे ही कुछ बोलने को हुई, विराट की गुस्से से भरी दिल को हॉट अटैक दिला देने वाली आवाज सनाया के कानों से टकराई, हु आर यू, टेल मी हु आर यू, हाउ डेयर यू ले योर हैंड्स ऑन माई कॉलर। गुस्से में दांत पिसते हुए सनाया के बालों को बेदर्दी से मुट्ठी में भर जोर से पीछे की तरफ खींचकर, I am silent, it doesn't mean that I don't know how to speak or I don't want to say anything. Who are you to claim rights over me? You are neither my wife nor my girlfriend, so from now on keep your hands and tongue under control, otherwise it will not take 2 moments to kill both of them, did you understand? मुझ पर हक जताने वाली होती कौन हो तुम? ना ही तुम मेरी वाइफ हो ना मेरी गर्लफ्रेंड, तो आगे से अपने हाथों को और जुबान को काबू में रखना वरना 2 पल नहीं लगेंगे इन दोनों को कटवाने में, समझ में आया तुम्हें? सनाया तो आज पहली बार ही विराट के इस रूप को देख रही थी और विराट के इतने भयानक रूप को देख सनाया की जान हलक में अटक चुकी थी। साथ है उसे बालों पर तेज दर्द भी हो रहा था। उसने बड़ी ही हिम्मत कर बोलने की कोशिश की, I am your girlfriend, I am your only girlfriend in विराट। विराट गुस्से से दांतों को किटकिटाते हुए, I said you are my girlfriend. Did I ever propose to you? मैंने कहा तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो।
क्या मैंने कभी तुम्हें प्रपोज किया? Closing parenthesis. I never made you my girlfriend nor did I form any relationship with you, so how dare you claim rights on me like this? From now on, I should not see you wandering around my cabin or even my office. And if I ever see you by mistake, I don't know what I would do. मैंने ना ही तुम्हें कभी अपनी गर्लफ्रेंड बनाया ना ही कोई रिश्ता जोड़ा, तो यूं इस तरह से मुझ पर हक जताने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आइंदा से तुम मुझे मेरे केबिन या ऑफिस के आसपास भी भटकती हुई नजर नहीं आना चाहिए। और अगर कभी तुम गलती से भी दिख गई तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर जाऊं। क्लोजिंग पैरेंथेसिस। सनाया तो बस खामोशी से डरते हुए विराट की सारी बातों को सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो विराट को क्या बोले, कैसे बोले, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। क्वोट। वो तो डर से थर थर बस कांपे जा रही थी। विराट ने उसे धक्का देकर झटके से छोड़ दिया और टिश्यू पेपर उठाकर अपने हाथ ऐसे साफ करने लगा जैसे उसने किसी गंदी चीज को छू लिया हो। विराट ने टेबल पर रखी बेल बजाई तो तुरंत केबिन के अंदर मैनेजर, असिस्टेंट, पियून और कुछ एम्प्लॉई अंदर दाखिल हुए और अंदर के नजारे को देख हैरान रह गए। सनाया आंखों में आंसू लिए विराट को देख रही थी। विराट बिना किसी भावों के सामने खड़े लोगों को देखकर बोला, आइंदा ये लड़की मुझे बिल्डिंग के बाहर भी नजर नहीं आनी चाहिए। अगर आज के बाद ये यहाँ पर नजर आई तो तुम सबकी जॉब से परमानेंट छुट्टी। जैसे ही विराट ने इस बात को बोला सारे के सारे डर के मारे हाँ में सर हिलाने लगे और 2 गार्ड आ गया सनाया को अपने साथ ले जाने लगे। सनाया अभी भी सदमे में थी जिस कारण वो कुछ समझ ही नहीं पाए और जब उसे होश आया तो उसने खुद को सड़क पर गिरा हुआ पाया। साथ ही कुछ भिखारी को खुद पर हंसते हुए पाया। सनाया गुस्से और बेइज्जती का घुट पीते हुए चिल्लाकर बोली, इस बेइज्जती का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी विराट ठाकुर। तुमने मेरे साथ सही नहीं किया, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना ही होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। कहते हुए वो खड़ी हुई और अपने गंदे कपड़ों को झटक जैसे ही कार लेने के लिए अंदर जाने को हुई, गार्ड ने बाहर ही रोककर कहा, कार लेने जाने की जरूरत नहीं बॉस ने वो कार अपने मैनेजर को गिफ्ट कर दी जिसे तुमने अभी थप्पड़ मारा था कुछ समय पहले। इतना सुनना ही था कि सनाया के गुस्से का कोई ठिकाना ना रहा। उद्धरण चिन्ह। तारानकन 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 तारानकन। इधर वेद मधु से मिलने उसके घर आया हुआ था। मधु पहले से बेहतर थी पर वेद से नाराज थी और वेद मधु को मनाने की कोशिश में लगा था। मधु गुस्से में, तुम बिल्कुल भी अच्छे बॉयफ्रेंड नहीं हो, जाओ, नहीं करनी मुझे तुमसे बात। वेद मनाते हुए, हनी प्लीज यार माफ भी कर दो, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आई प्रॉमिस मैं अब कभी तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। बस मैं जल्दी से खुद का रेडियो स्टेशन खोल लूं और साल भर में एक मुकाम हासिल कर लूं। उसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूं हर पल हर दिन हर रात तुम्हारे साथ ही रहूंगा। पर यूं गुस्सा होना छोड़ो और मान भी जाओ। मधु के होठों पर वेद की बात सुन मुस्कान आ गई पर उसने नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली, मैं नाराज हूं, तुमसे मुझे मनाओ वरना दूर हो जाओ मेरी नजरों से। क्वोट। वेद मायूस सा फेस बनाकर, हनी बताओ क्या करूं तुम्हें मनाने के लिए? क्या मैं तुम्हारी फेवरेट न्यू लॉन्च ऑडी कार तुम्हें गिफ्ट करूं, या कोई महंगा डायमंड सेट, या तुम्हें कहीं बाहर शॉपिंग पर ले जाओ? मधु मुस्कान छुपाते हुए, कार का गराज है मेरा, दर्जन भर कार बाहर गराज में खड़ी है मेरी जिनके मुझे नाम तक नहीं पता और सब की सब मुझे गिफ्ट में मिली है। डायमंड का फैमिली बिजनेस है हमारा, दुनिया का बेस से बेस कीमती हीरा मिलता है हमारे पास। और मेरे कबर्ड पर इतने सारे कपड़े पड़े हैं जिन्हें मैंने आज तक हाथ भी नहीं लगाया। मैं एक बार पहले कपड़े दोबारा नहीं पहनती पर फिर भी वो कम नहीं होते हैं। मुझे ये सब में से कुछ भी नहीं चाहिए। वेद मायूस होकर, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? मधु खुश होकर वेद के होठों पर अपनी 2 फिंगर रख बोली, तुम्हारी ढेर सारी किस और थोड़ा सा प्यार मेरे लिए यही काफी है वेद, बिकॉज़ आई लव यू बुद्धू, आई रियली रियली लव यू। कहते हुए मधु की आंखों में नमी आ जाती है। वेद उसकी आंखों की नमी देख नहीं पाता और आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। मधु भी वेद के सीने से लग आंखें बंद कर कहती है, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना वेद, मैं नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे बिना, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे मोम डैड हमेशा बिजनेस के चलते बाहर रहते हैं पर एक तुम ही तो हो मेरे पास जो मेरे अपने हो और जिस पर मैं हक जता सकती हूँ। कहते हुए वो वेद से अलग होकर वेद के चेहरे को देखने लगी। वेद मुस्कुराते हुए, कभी भी अकेला छोड़ कहीं नहीं जाऊंगा, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इतना बोल उसने मधु के गाल को चूम लिया। मधु उसके ऐसा करने पर मुंह बनाए बोली, मैं क्या बच्ची हूँ, मुझे बच्ची बाली नहीं वाइफ बाली किस चाहिए। वेद हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा और होले से मधु के लिप्स को अपने लिप्स से छूकर पीछे हट गया।
ये देख मधु ने वेद को कॉलर से पकड़ अपने लिप्स को वेद के लिप्स से जोड़ दिए, जिसके ऐसा करने पर वेद पहले शॉक हो गया पर अगले ही पल वो उसका साथ देने लगा और दोनों की सॉफ्ट किस स्पेसनेट और फ्रेंच में बदल गई। तारांकन 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 तारांकन। निधि जैन मैम, आपने पूछना था, आप कमेंट में तो अच्छा या नाइस लिखती है पर आप हर बार 3 और 2 स्टार क्यों देती हैं? अगर आपको मेरी लिखी स्टोरी से आपत्ति है तो मत पढ़िए, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रही, आओ और पढ़ो। आपने मेरे सभी चैप्टर की रेटिंग गिरा रखी है। मैं 2 से 3 घंटे बेकार में मेहनत नहीं करती, छोटी बच्ची को छोड़ लिखती हूँ, पर आप और कुछ रीडर रेटिंग गिराकर दिल दुखाते हो। मधु के किस करने पर वेद पहले शॉक होता है मगर फिर वो धीरे से अपनी आंखें बंद कर मधु की उस किस में उसका साथ देने लगता है। वेद का एक हाथ खुद ब खुद मधु को सपोर्ट करने के लिए उसके सर के पीछे चला जाता है और वो एक हाथ से मधु को उसकी कमर से पकड़ अपने करीब कर लेता है। मधु भी किस को ब्रेक किए बिना ही वेद की गोद में बैठ जाती है और अपने पैरों को वेद की कमर में लपेट उसके बालों को मुट्ठी में भर किस करने लगती है। दोनों ही एक दूसरे की फ्रेंच किस कर रहे थे। दोनों की किस से कमरे का टेम्परेचर बढ़ रहा था। वेद का एक हाथ भी मधु की पीठ पर फिसलने लगता है तो मधु भी किस करते हुए ही वेद की शर्ट के बटन को खोलने लगती है। 15 मिनट तक एक दूसरे को वैसे ही किस करते रहने के बाद दोनों ही एक दूसरे के होठों को आज़ाद कर गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं, मगर अभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। दोनों की नज़रें एक दूसरे पर थी और दोनों प्यार भरी नज़रों से एक दूसरे को देख रहे थे। मधु ने अब थोड़ा सा शर्माते हुए वेद से कहा, हनी यू नो ये मेरी फर्स्ट किस थी, जिसे मैंने उसे दिया जिसे मैं दिलो जान से चाहती हूँ और मुझे कोई अफसोस नहीं, बिकॉज आई एम योर ऑलवेज। इतना बोल मधु ने वापस से अपने होठ वेद के होठों पर रख उन्हें आपस में जोड़ दिए और किस करते हुए ही दोनों बेड पर लुढ़क गए। वेद भी आज पहली बार ही मधु के इतने करीब आया था और जिससे प्यार करे उसके करीब आकर बेहकना नॉर्मल सी बात थी। ठीक वैसा ही वेद और मधु के साथ हो रहा था। दोनों करीब आधे घंटे तक किस करने के बाद एक दूसरे से अलग होते हैं और इस बार दोनों के ही चेहरे पर शर्म होती है। तारांकन 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 तारांकन। ये हम कहाँ आ गए? हमें डर लग रहा है, आप हमें छोड़कर तो नहीं चले जाओगे ना? कली ने आंखों में डर और आवाज में भारीपन को लिए हुए ही कहा और कसकर विहान के हाथ को थाम लिया। विहान, कली के हाथ में अपने हाथ को रख, घबराओ नहीं, पति हूँ, तुम्हारा प्यार करता हूँ, तुमसे जिंदगी भी बितानी है, मुझे तुम्हारे साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगा, ना ही करूँगा, इतना तो भरोसा कर ही सकती हो ना अपने इस पति पर। उद्धरण चिन्ह। विहान के सवाल पर कली डरते सहमते हुए ही रोनी सी आवाज में कहती है, पिछली बार हम फंस गए थे जी, हमें बेहद डर लगता है अब बाहर निकलने में। कहते हुए ही कली की आंखों में आंसू की बूंदें आ गई। विहान मन में खुद से बोला, और तुम्हारे इसी डर को मुझे निकालना है बीबी, मैं तुम्हें ऐसे डर डर कर जीते हुए नहीं देख सकता हूँ। तुम्हें नॉर्मल होना होगा तुम्हारे खुद के लिए, इसी में तुम्हारी भलाई है। कली, क्या हम घर वापस चले? विहान नाम में सर हिला, चलो हम आइसक्रीम खाते हैं, तुम्हें आइसक्रीम पसंद तो होगी ना? क्वोट। कली कुछ नहीं बोली, बस मजबूती से विहान का हाथ थामे रखी। विहान भी उसके डर को और उसके मासूम से कोमल मन को अच्छी तरह से समझ रहा था, इसीलिए उसने भी कली के हाथ को अपने हाथ में थामा और आइसक्रीम पार्लर में पहुंच गया। वहां जाकर उसने कली से पूछा उसे कौन सी फ्लेवर की आइसक्रीम खानी है। कली को नहीं पता था विहान क्या पूछ रहा, तो उसने बस इतना ही बोली, जो आपको पसंद हो जी। उद्धरण चिन्ह। विहान मुस्कुराया और उसने अपनी पसंद की 2 आइसक्रीम ली और एक टेबल पर जाकर पहले चेयर खींचकर कली को एक जेंटलमैन की तरह बिठाया और फिर खुद कली के सामने ना बैठ उसके बगल में बैठ गया और उसे एक कॉर्न पकाकर अपनी कॉर्न से रैपर निकालने लगा। कली बस असमंजस्य में विहान जो कर रहा था उसे करते हुए देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कली ने आज से पहले कभी भी आइसक्रीम ना खाए और ना ही देखी हो। और ये बात सच भी थी। कली के माए बाबा दिन भर खेत में काम कर दिन का 400 रुपये तो कमाते थे और उन पैसों में किराना ला किसी तरह पेट भरते, तो उनके लिए भला ये आइसक्रीम लेना भी किसी चांदी के सिक्के को लेने की तरह ही था। विहान ने कली को देखा जो अपने हाथ में पकड़ी आइसक्रीम को बड़ी ही मासूमियत के साथ क्यूट से फेस बनाकर घूर रही थी। उसे ऐसे देख विहान के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी बाली कली के हाथ में रख उसकी आइसक्रीम ली और ऊपर से रैपर निकाल उसे टेस्ट करने लगा। कली ने भी जीभ लगा क्रीम को चाटी, मगर उसे वो बहुत ठंडी लगी, तो उसने अपने गाल पर अपना एक हाथ रख ली और वापस से लिक करने लगी। विहान बस कली के हर एक मूव को नोटिस कर मुस्कुरा रहा था।
विहान की आंखों में कली के लिए बेहिसाब सिर्फ और सिर्फ प्यार ही नजर आ रहा था। विहान देख पा रहा था जहां दूसरी लड़कियों को आइसक्रीम हद से ज्यादा पसंद होती है, वही कली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। वो काफी प्यारे प्यारे फेस बनाकर उसे ना के बराबर चाट रही है। ये देख विहान ने कली के हाथ को पकड़ा और उसकी झूठी आइसक्रीम का एक बड़ा सा बाइट लिया। कली ने बस मासूमियत के साथ विहान को देखा और खुद भी विहान की तरह बड़ा सा बाइट ली, पर उसे वो बेहद ही ठंडी लग रही थी। उसने वापस विहान की तरह बढ़ाकर प्यारी सी आवाज में कही, हमें नहीं खानी, हमें ये अच्छी नहीं लगी। विहान ने सहमति में सर हिलाया और खुद की बाली डस्टबिन में फेंक कली ने जिसे खाया था उसे ही फिनिश कर कली को देखने लगा। पर अपनी आइसक्रीम डस्टबिन में फेंकने से पहले उसने कली और अपनी 5 से 6 पिक निकाल मोबाइल पॉकेट में रख लिया। क्वोट। तभी किसी की बातें करने की आवाज कली और विहान दोनों के कानों में पड़ी। उद्धरण चिन्ह। दो लड़की आपस में बातें करते हुए कली के लंबे घने घुटनों तक आते बालों को देख बोली, वाओ सो ब्यूटीफुल, कितने सिल्की और कितने लंबे घने हेयर है इस लड़की के, काश मेरे भी ऐसे हेयर होते। दूसरी लड़की बोली, सैलून में महंगे प्रोडक्ट्स यूज कर भी मेरे हेयर उसके जैसे क्यों नहीं है, यार मुझे भी वैसे ही हेयर चाहिए। कहते हुए वो लड़की कली के बालों को ताड़ रही थी। उस आइसक्रीम पार्लर में मौजूद हर कोई कली के बालों पर ही बातें कर रहा था। सबको इस तरह से अपने बालों को ताड़ते और नजर लगाते देख कली ने जल्दी से अपने बालों को समेत उस पर 3 बार थूकी। ये देख विहान को हंसी आ गई, पर उसने अपनी हंसी को काबू कर कहा, अब तुम्हारे बालों को नजर नहीं लगेगी, ये टोटका काम जरूर करेगा। कली ने भी मासूमियत से सर हिलाए और विहान का हाथ पकड़ जल्दी से बाहर आ गई। उसके बाद विहान ने उसे पानी पूरी खिलाने के लिए एक ठेले पर ले गया और दोनों के लिए 2 प्लेट बनवाए। विहान को पानी पूरी काफी पसंद थे, पर कोई कंपनी देने के लिए नहीं मिलता था, जिस कारण वो कभी खा नहीं पाता था। विहान को उम्मीद थी कली को गुपचुप पसंद होगी, इसीलिए वो कली की साथ लाया, मगर उसकी सोच से उलट कली ने जैसे ही गुपचुप उठाई ज्यादा जोर लगने पर वो फूट गई। ये देख कली ने क्यूट सा फेस बना विहान को मासूम सी नजरों से देखा। विहान ने आगे बढ़कर कली के मुंह में पानी पूरी डाल दिया। कली ने भी मुंह बंद कर खाई, मगर अगले ही पल उसे काफी तीखा लगा। पर विहान मजे से खा रहा था। उसे ऐसे खाते देख कली ने भी विहान को परेशान ना करते हुए उन तीखे गोलगप्पों को खाना सही समझा। विहान तो अपने लिए तीखे बनवाते जा रहा था और उतने ही तीखे कली को भी मिल रहे थे। बेचारी ना उगल पा रही थी, ना ही ठीक से निगल पा रही थी। किसी तक मुश्किल से 5 पानी पूरी खाने पर उसकी आंखों से पानी बहने लगा। जब विहान ने ये देखा तो डिपोजर डस्टबिन में फेंक उसने अपने हाथ धोए और कली को देखने लगा। कली ने भी दुपट्टे से आंसू साफ कर हकलाते हुए कहा, घर चले, अब हमें कुछ नहीं खाना। विहान ने परेशानी भरे स्वर में पूछा, तुम्हें ये पसंद नहीं आए? कली ने सर हिलाते हुए बोली, तीखे है बहुत, हम तीखा नहीं खा सकते ज्यादा। विहान ने सर हिलाया और पास की दुकान से पानी की बोतल खरीद कली को पानी पिलाया। कली को भी अब थोड़ी राहत मिली तो विहान ने एक बड़ी सी चॉकलेट कली के आगे किया। कली ने भी बिना कुछ बोले एक बड़ा सा वाइट ली तो उसके मुंह में तीखेपन की जगह मिठास भूल गई। क्वोट। विहान कली को ले एक पार्क में आया और दोनों बेंच पर बैठ गए। उस समय वहां पर काफी सारे छोटे बच्चे खेल रहे थे। कली उन मासूम से बच्चों को देखते हुए मुस्कुराने लगी और विहान की बाह में अपनी बाह लपेट उसके कंधे पर सर टिका बड़े ही प्यार से बोली, ये जी, क्या हमें भी ऐसे ही प्यारे प्यारे बच्चे होंगे? कली की बात सुन विहान सामने नजरें घुमाकर देखता है, फिर मुस्कुराते हुए कली से पूछता है, तुम्हें बच्चे चाहिए? कली आंखें बंद कर अपने पेट पर अपने एक हाथ को रख कहती है, हाँ बच्चे पसंद है हमें, जब हम माँ बनेंगे तब हम हमारे सारे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखेंगे और हम अच्छी माँ बनेंगे। कली की बात पर विहान मुस्कुराया और प्यार से कली के बालों को चूम लिया। ऐसे ही सारा दिन घूमने के बाद विहान कली को ले घर लौट आया। जैसे ही कार घर के सामने रुकी कली जल्दी से कार का डोर खोल बाहर निकली और अपने आप को अपने घर में पाकर बच्चों की तरह खुश होकर वही जमीन पर बैठ गहरी गहरी सांसें लेने लगी। कली की खुशी बता रही थी उसे अपने घर लौटकर कितनी राहत मिली है। विहान भी उसकी खुशी खराब नहीं करता है और उसे घर के अंदर ले जाता है। इस समय घर पर विहान और कली के अलावा कोई भी नहीं था। कली घर आते ही किचन में जाते हुए बोली, ये जी, क्या हम आपके लिए भी गर्म पानी लाए पीने के लिए? दरअसल कली गर्म पानी पिया करती थी और सारे पति को वही दिया करती थी। विहान सर हिला, हाँ मेरे लिए भी गर्म पानी लाना, पर पहले जाकर मुंह हाथ तो धो लो। कली भी सर हिला जल्दी से कमरे में जाती है। विहान हॉल में बैठ अपना मोबाइल निकालता है।
फिर आज जितनी भी पिक क्लिक किया उन सभी को देख उसे काफी सुकून मिल रहा था। उसने कुछ फोटो सिलेक्ट की, कुछ एडिटिंग करने के बाद उसने एक सॉन्ग में वीडियो तैयार किया। और सॉन्ग कुछ इस तरह से था, जितना भी हम तुमको चाहे कम लगता है। ये इश्क इसीलिए ही तो हर पल बढ़ता है। उसने उस वीडियो को बना अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दिया, साथ में कैप्शन डाला, आफ्टर मैरिज मी एंड माई वाइफ स्पेंडिंग स्पेशल टाइम। इसके साथ कुछ लव इमोजी भी थे। इसी के साथ उसने एक अलग से पोस्ट में लिखा, थैंक यू वाइफी फॉर कमिंग इन टू माई लाइफ एंड मेकिंग मी फील लव्ड। आई डोंट नो व्हेन एंड हाउ बट आई फेल्ट डीपली इन लव विद यू। आई लव यू सो मच वाइफी। थैंक यू वाइफी, मेरी जिंदगी में आने के लिए और मुझे प्यार का एहसास कराने के लिए। पता नहीं कब कैसे पर तुमसे बेहद प्यार हो गया। आई लव यू सो मच बीबी। और मोबाइल बंद कर दिया। विहान आज अपना और कली दोनों का साथ बिताए लम्हों को याद कर मुस्कुरा रहा था। तभी उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन की बारिश आने लगी। उसने मोबाइल ओपन कर व्हाट्सएप खोला। पहला मैसेज, डॉक्टर नूर, ये कब हुआ? मेरे क्रश का किसी और पर दिल आ गया और मुझे पता तक ना चला। तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया यार। दूसरा मैसेज, डॉक्टर अबीर का, ब्रो शादी कली बताया तक नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं पार्टी के पैसे बचाने की प्लानिंग हो रही है? डॉक्टर गौतम, तुमसे ऐसी उम्मीद तो ना थी, दोस्त के नाम पर कलंक निकले, तुम तो शादी कर ली और बताना तक जरूरी नहीं समझा, दिस इज नॉट फेयर डॉक्टर विहान। ऐसे ही काफी सारे मैसेज आने लगे। कली उन सभी फोटो में किसी मासूम बिल्ली के बच्चे की तरह बहुत ही ज्यादा मासूम और प्यारी लग रही थी। कली के मांग में सिंदूर था, गले में वी शब्द से बना मंगलसूत्र, कानों में छोटे छोटे सोने के झुमके, हाथों में भरी हुई चूड़ियां, चेहरे पर मेकअप के नाम पर सिर्फ पाउडर और चेहरे पर मासूमियत के साथ सादगी जो बिना श्रृंगार के भी बहुत प्यारी लग रही थी। क्वोट, स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना माउंट बुलना।